बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख है मेरा मोल। ठीक उसी प्रकार से जैसा मकर राशि वाले जातकों का जो मोल था उन्होंने बताया नहीं, जताया नहीं और अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने आप समय वो आ रहा है जो दुनिया आपकी कदर करे। ये बहुत बड़ा शब्द बोल दिया है मैंने कि दुनिया आपकी कदर करे। क्यों? क्योंकि 7:30 का समय बीत गया, राहु अपनी पोजीशन में बहुत अच्छी जगह पे चला गया और केतु के क्या प्रभाव होंगे वह इस वीडियो में जानने वाले हैं। केतु वो रहस्य जो हर कोई सुलझा नहीं पाता, या कहें कि आपने आज तक सुना है राहु के बारे में कि राहु रहस्यों का राजा है, लेकिन केतु 4 कदम आगे बढ़ जाता है रहस्यों में और वही केतु परिवर्तन करते हुए 18 मई को राहु के साथ में ही परिवर्तन किया था। 18 मई को आपके 8वें भाव में चला गया। 8वां भाव और केतु के एट्रीब्यूट्स एक समान माने गए हैं, या कहूँ 8वां भाव रहस्यों से जुड़ा हुआ भाव है। वो रहस्य जो सुलझाने में समस्याएं होती है, वो जीवन का जो लूप बन जाता है, उसे अगर ब्रेक करना है तो इस भाव से केतु कनेक्ट हो जाए, वही समय होता है उस रहस्यों को, उन लूप को तोड़ने का। अब केतु जैसा रहस्यमयी ग्रह अगर अष्टम भाव में जाएगा तो जीवन के रहस्य सुलझते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि की जब 7:30 चल रही थी, या कहूँ कि जब 7:30 जब चलती है किसी इंसान को, जो ये टाइम होता है 7.5 साल का, और खैर आपने तो बहुत लंबी ही भोगी है 7.5 साल से ज़्यादा, तो ये जो 7.5 साल का समय होता है, इस समय में कई प्रकार के शत्रु भी पनप जाते हैं, बन जाते हैं, और उनमें से कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते। अपन उनको क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप। जो आस्तीन के सांप बन गए आपके गुप्त शत्रु, जिन्हें आपने ही पाला पोसा था, वह आपके ठीक सामने होंगे। वह पहेली सुलझ जाएगी, कौन अपने को परेशान कर रहा था, कौन गुप्त शत्रु है या गुप्त शत्रु था, वह सब पूरी पिक्चर क्लियर सामने, विजन क्लियर हो जाएगा आपका। यह केतु यहाँ पे करने वाला है। अब यहाँ से अपने को इतना तो समझ में आता है कि केतु रहस्यों का राजा है, राहु से भी बढ़ करके रहस्य इसमें छुपे हुए हैं, जमीनी जड़ें इसकी मजबूत होती है केतु की। तो जब अष्टम भाव में जाएगा तो रहस्यों की जो जड़ें हैं उनको भी मजबूत करेगा, अपने आप को मजबूत करेगा, और वहाँ से आपके रहस्य उजागर होंगे, या आपके साथ में कुछ था। अब यहाँ से देखें, क्योंकि केतु जो है वह धार्मिक ग्रह माना गया, धर्म के पथ पे चलने वाला, या इसे ऐसे समझें कि वो इंसान जो अपने आप की खोज करता है, जो इंसान आध्यात्मिक भी होता है और उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, त्याग करके सभी चीज़ें अपने आप में खो जाना केतु का काम होता है। और ये जो भाव है यह धर्म की हानि का भाव है। धर्म का भाव तो अपन 9वां भाव कहते हैं, लेकिन ये भाव को धर्म की हानि भी बोला जाता है। तो यहाँ पे केतु आपके द्वारा जितनी भी धर्म की हानि हुई थी पिछले समय से, तो वह धर्म की हानि आप खुद उसको कहीं ना कहीं पूर्ति करते चले जाएंगे, धार्मिक बनाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि केतु धार्मिक है और ये भाव धार्मिक यात्राओं से भी जुड़ा है, तो आपको धार्मिक यात्राएं भी करवाने के बड़े योग बना रहा है। ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। अब केतु जैसा ग्रह जो है वह 12वें भाव को देखेगा का मीन्स इसका जो एस्पेक्ट है केतु का, राहु का और बृहस्पति का, ये जो एस्पेक्ट है ना, ये 5वां, 7वां और 9वां होता है। केतु ग्रह क्या है उसे अगर समझ लिया तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखिए केतु के एट्रीब्यूट्स क्या है। केतु क्या है? मुक्ति, विरक्ति, मोक्ष, आध्यात्म, चीजों को छोड़ देना, मनाही कर देना,
उठ के चले जाना, त्याग देना या त्याग की भावनाएं उत्पन्न होते चले जाना। अपने को एक ही चीज में समझ में आती है कि केतु चीजों को छोड़ता है, मना कर देता है। जब केतु जैसा ग्रह आपके 12वें भाव को देखेगा 5वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 और 5, 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव मोक्ष का है, मुक्ति का है, विरक्ति का है। 12वां भाव कोर्ट केसेस का है। किसी प्रकार के हॉस्पिटल के खर्च हों या हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, ये भी है। यहाँ से ही आप कुछ सडन खर्चे देखेंगे, कुछ सडन इवेंट देखेंगे जो अचानक से आए और अचानक से हो गए। वो 12वां भाव है। वो 8वां भाव भी कनेक्ट करता है उसी से। तो जब केतु जैसा ग्रह यहाँ पे देखेगा, जहाँ केतु बड़ा कंफर्टेबल होता है, 12वें भाव में केतु बहुत बहुत अच्छा माना गया है, तब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे ये सभी चीज़ें मुक्त होती चली गई। क्या क्या? आपके जो भी मैंने ये अभी बताया ना एट्रीब्यूट्स इसके 12वें भाव के, मुक्ति, विरक्ति और इस टाइप का, और ये कोर्ट केसेस का, इल्ज़ामात का, हॉस्पिटल के खर्चों का या बीमारियों का, ये सब चीज़ें ना अचानक से कम होती चली जाएगी। धीरे 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 आप देखेंगे कि अचानक से बंद हो गई, धीरे धीरे कम होती होती। तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगती, पति पत्नी के आंतरिक संबंध जो हैं उनमें भी यह कमी लेकर के आएगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंतरिक संबंध जो हैं वह थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। उसका अपने को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप देखें कि क्यों ये 12वां भाव एक्टिव हुआ है। आप देखो 12वें भाव का स्वामी कौन हो गया? बृहस्पति। वो आपके 6ठे भाव में बैठा है, विपरीत स्थिति में बैठ गया, विपरीत राजयोग बना दिया। तो इस 12वें भाव को खराब नहीं होने देगा। सबसे बड़ी बात, 12वां भाव के जो खराब एट्रीब्यूट्स ज़्यादा आने थे ना, वो उतने नहीं आएंगे, खराब नहीं आएंगे। और केतु फिर वहाँ पे कंट्रोल में कर भी रहा है वहाँ पे चीज़ों को। तो अपने को यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे इसको 12वें भाव को संभालती हुई चीज़ें नज़र आती है। और जो लोग हैं ना, देखो 7.5 के समय में इल्ज़ाम भी बहुत लगते हैं। जिन्होंने भोगी वो जाने, जिन्होंने मैंने भोगी है तो मैं जानता हूँ कि 7.5 का दंश कैसा होता है। आपने भोगी, आप जानते हैं कैसा इसका दंश होता है। अब ये दंश के अंदर है ना, कई बार इल्ज़ाम लग जाते हैं, कई बार आपको ब्लेम किया जाता है चीज़ों के लिए जो आपने नहीं भी की, या जो आप अच्छे के लिए करना चाह रहे थे, अच्छा किया आपने लोगों का, उन्होंने ही आपके साथ में धोखेबाजी की है। तो वह भी पूरा का पूरा चीज़ें सही करने का समय आ गया है। यहाँ पे केतु बहुत कुछ अच्छे प्रभाव देने वाला है। हाँ, थोड़ा सा मतलबी जरूर बन जाएंगे। 7वीं दृष्टि जब इसकी देखें हैं तो वहाँ पे राहु बैठा, और राहु मतलबी इंसान है, मतलबी ग्रह है ना, राक्षस है, मतलबी ग्रह है। तो राहु थोड़ा सा मतलबी आपको जरूर बना देगा। लेकिन हाँ ठीक है, आज के समय में ये जरूरी भी है। अब यहीं से आप 9वीं दृष्टि देखें इसकी, केतु की। अब यहाँ पे आपके केतु की 9वीं दृष्टि आती है, और ये भाव क्या है? ये भाव जो है यह सुखों का भाव है और अच्छा भाव माना गया। केतु जैसा विरक्ति वाला ग्रह, मुक्ति वाला ग्रह या डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, जब यहाँ पे देखेगा तो सुखों से डिटैच करेगा। अब यहाँ पे कैसे समझें अपन कि ये डिटैचमेंट कैसे आएगा, वो अगर देखोगे तो इसके लिए अपने को राहु को समझना पड़ेगा। राहु दूसरे भाव में बैठा है। राहु यहाँ से अपना 9वां एस्पेक्ट कहाँ डालेगा? यहाँ पे, जिसको अपन कर्म क्षेत्र कहते हैं, करियर कहते हैं, है ना। और राहु का जो 5वां एस्पेक्ट है वो कहाँ पे है? 6ठे भाव पे, जॉब, करियर। जॉब पे भी कार्य करेगा राहु, करियर पे भी कार्य करेगा। राहु क्या है? अटैचमेंट है। केतु क्या है? डिटैचमेंट है। अब जब राहु कार्य कर रहा है आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, कर्म के लिए, पैसे में बैठा है राहु, पैसे के लिए कार्य कर रहा है, तो आप खुद समझें कि भाई भौतिक सुखों के लिए समय कहाँ रहेगा आपके पास में। केतु, ये तो समझ में आ गया कि भाई केतु डिटैच कर देगा, भौतिक सुख नहीं देगा। नहीं देगा का मेन कारण क्या होगा? राहु काम करेगा वहां पे। तो अब करियर अगर सुधार रहा है तो भौतिक सुख अपने आप दौड़ के ही आएगा ना।
तो इसलिए ये परिवर्तन बुरा नहीं है, ना राहु बुरा कर रहा है ना केतु बुरा कर रहा है। इस बार ये अपन श्योर होकर के कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रभाव अच्छे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। और वैसे भी शनिदेव तीसरे भाव में आपके हैं, तीसरे भाव में शनिदेव प्रभाव अच्छे देते हैं, धीरे धीरे बलवान अवस्था में आ रहे हैं और हो जाएगा। इसका पूरा अपने को समझ में आता है कि मकर राशि के लिए समय काफ़ी हद तक ठीक है। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बात की, बहुत कुछ बदलाव आगे और भी होने हैं। शनिदेव वक्रावस्था में जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा, बृहस्पति ग्रह भी कुछ दिनों के लिए या कुछ दिनों बाद में जब नक्षत्र बदलेंगे उसका प्रभाव क्या होगा। कई सारे बदलाव समय के साथ साथ ग्रह करते रहते हैं, उनके प्रभाव हम इसी चैनल पे बताते हैं। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जिसमें जानना चाहते हैं आपके साथ में आने वाले समय में क्या संभावनाएं बनी हैं आपके चार्ट को देखते हुए, तो कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।